हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सचल फ्रॉम सिविल सेंटर। तो आज हम लोग अगेन मीट कर रहे हैं सिविल साइट ज्ञान 2 पार्ट के अंदर। और इसके अंदर हमारा जो है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या था कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो है हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन के ऊपर मूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को समझेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या क्या हैं और उन सभी स्टेप्स में हमको क्या क्या करना होता है, तो उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में बेसिकली पहले हम लोग साइट विजिट, उसके बाद लेआउटिंग, आफ्टर दैट सो मेनी स्टेप्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट ये यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होता है। जो हमको ध्यान रखना होता है कि ये साइट विजिट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेआउटिंग क्या रोल प्ले करता है, तो उसके ऊपर हमको जानना है। तो सबसे पहले मैं साइट विजिट के ऊपर जाता हूँ। अब ये साइट विजिट का क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए। जैसे कि आपका यहाँ पे एक सैंपल में मैं अपना साइट रखा हूँ, आप पिक्चर्स भी देख पा रहे होंगे। आई थिंक आपको वो पिक्चर्स दिख रहे होंगे। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ साइट विजिट क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके पास कंसल्टेंसी रिपोर्ट आ गया है जिसके अंदर डायमेंशंस दिया हुआ है। बहुत सारे टाइम क्या होता है कि कंसल्टेंसी रिपोर्ट जो है, जो आपका कंसल्टेंसी में डायमेंशंस लिया गया है, वो मिसमैच होने का चांसेस रहता है। पता नहीं क्लाइंट ने विजिट कराया है कि नहीं कराया साइट का, ऐसे ही आपका ड्राइंग से प्रिपेयर हो गया, उसने डायमेंशन दे दिया या डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर कर दिया गया। तो आपको जब कभी भी आप किसी भी कंस्ट्रक्शन को उठाते हैं तो वहाँ पे विजिट करिए, उसका एक्चुअल सिचुएशन देखिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर लैगिंग का भी इशूज़ है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे आप लेआउटिंग करेंगे, मैनुअल लेआउटिंग पॉसिबल है या आपको मैकेनिकल लेआउटिंग करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो साइट विजिट में आपको 5 चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना होगा। पहला, जब आप साइट विजिट जाएंगे तो पहले आपको जो कंसल्टेंसी रिपोर्ट दिया गया है उसके अंदर जो डायमेंशंस प्रोवाइड है, मतलब जो बाउंड्री कंडीशंस प्रोवाइड है, जो बाउंड्रीज का साइजेस प्रोवाइड है, उनको आप एक बार चेक करेंगे और डायगोनल्स भी चेक करेंगे, क्योंकि जो आप लेआउटिंग करेंगे उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट है कि आपका साइट क्लियरेंस कैसा है। मतलब साइट पे कहीं स्ट्रगल्स तो नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लीन साइट है, बट यहाँ पे क्या है, वाटर लैगिंग है। तो आपका साइट कंडीशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फ्रंट से यहाँ पे साइट जो है आपका लग रहा है मुझे, फ्रंट में आपका जो है यहाँ पे क्लीन नहीं है, बट आपका साइड से यहाँ पे क्लीन है। तीसरा पॉइंट कि आपकी साइट के ऊपर क्या मटेरियल इजीली पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए आप बड़े व्हीकल मंगा रहे हैं, 16 टायर का ट्रक, या आप हाईवा मंगा रहे हैं, आप ट्रॉली मंगा रहे हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटीज वहाँ पर पहुँचेगी, ये भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को डिफर करता है। आप छोटा मंगाएंगे उसका रेट ज़्यादा होगा, या आप बल्क क्वांटिटी में मटेरियल मंगाते हैं तो उसका रेट कंपेरेटिवली लेस रहता है। तो वो सभी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो वो इजीली पॉसिबल है या नहीं। फोर्थ पॉइंट जो है कि स्टोरेज ऑफ मटेरियल का स्पेस प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं। आप सीमेंट रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉपर स्टोर है या बनाना पड़ेगा, या फिर आपको आउट ऑफ साइट स्टोर करना पड़ेगा, फिर वहाँ से कैरी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट करता है और टाइम के ऊपर भी इफेक्ट करता है। इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट था उसमें आपका लेबर सेट, ये सब भी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब स्टोरेज और आपका अकोमोडेशन का ईच एंड एवरी पॉइंट उसके अंदर कवर होता है। उसके बाद आता है कि साइट के ऊपर एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हुआ, वाटर हुआ, ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमको क्यूरिंग चाहिए होगा, उसके लिए पानी चाहिए। यदि आपका पानी नहीं है, मोटर ट्यूबवेल लगा हुआ है या आपका मोटर लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइट विजिट जो है पहला पॉइंट जो है कवर किया है। इसके अंदर हमारे 5 पॉइंट्स हैं, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। पहला पॉइंट जो है हमारा डायमेंशन।
कि जो हमारा बाउंड्री कंडीशंस है वो हमारे कंसल्टेंसी रिपोर्ट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा कि हमारा साइट क्लियरेंस कैसा है, साइट क्लियर है या कहीं पे ऑब्स्टेकल्स है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो रोड है वो प्लॉट के कितने साइड है और कैसा है कि वहाँ से व्हीकल मूव ऑन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद स्टोरेज एंड लेबर सेट, फोर्थ नंबर। फिर उसके अंदर फिफ्थ नंबर जो है आपका वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके 5 पॉइंट्स हैं जो हमको साइट विजिट के टाइम पे ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम लोगों का जो कॉस्ट इफेक्ट है वो एनालिसिस करना है कि कॉस्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या जो आपने दिया है कॉस्ट दिया गया है वही रहेगा। तो ये पहला पॉइंट है साइट विजिट, जिसके अंदर ये चीज़ें कवर होंगी। उसके बाद आता है साइट विजिट के कुछ और पिक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो वेरिफिकेशन हो रहा है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो वेरिफिकेशन हो रहा है कि आपका अम्यूनिटी रिपोर्ट से भी वेरीफाई हमने किया है डायमेंशंस को कि प्रॉपर जैसा दिया गया है वैसे डायमेंशंस है भी या नहीं है, तो वो चीज़ भी वेरीफाई किया गया है। तो आपका सेकेंड पॉइंट आता है लेआउट। तो इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप सो आपको ये साइट विजिट पहला पॉइंट समझ में आया होगा और आप हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहेंगे और चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, बाय बाय।